हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। आज जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, इसरो असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम होना है, यूडीसी जेपीए स्टेनो एग्ज़ाम, तो मतलब रिटर्न टेस्ट तो सबका एक सा ही है ना। स्किल टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सारी जो बातें चलेंगी वो इन सभी एग्ज़ाम के लिए चलेंगी। असिस्टेंट का ऐसा कुछ फोकस में रखे नहीं है। एसएससी बैंकिंग वगैरह जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम इसमें बात करेंगे हाउ टू लर्न वोकेबलरी। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी एस्पायरेंट्स के मन में, क्योंकि याद करते रहते हैं लेकिन टाइम पर वो दिमाग में जो है क्लिक नहीं करती। ठीक है, तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार, आप लास्ट तक देखते नहीं हो, डाउट क्लियर होते नहीं है। अब एक बात बताओ, 10 मिनट की वीडियो है, आप 2 मिनट तक देख के जा रहे हो, तो फिर आप दो मिनट भी मत देखो, है ना। फिर तो आप 2 मिनट भी मत देखो ना। अब देखो, इन 8 मिनट में कुछ तो बताया ही गया होगा ना, इन 8 मिनट में कुछ तो बताया गया होगा। ठीक है, तो चलो जी, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है दोस्तों, लर्न इन द मॉर्निंग। देखो, एक सिंपल सा मैं आपको आप ही की बात बताता हूँ। पर देखो, जब आप छोटे से बच्चे होगे, छोटे से नन्हे मुन्ने से, नन्हे मुन्ने भी नहीं, मतलब 7th-8th क्लास के आसपास के आप होगे, तो आप लोग क्या किया करते थे एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन भी आप लोग क्या किया करते थे कि आप जो भी आपने जो पढ़ा होगा, है ना, पिछले दिनों में आपने जो भी जो पढ़ा होगा, तो आप उसको जो मॉर्निंग में रिवाइज़ किया करते थे। मॉर्निंग में रिवाइज करने का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि मॉर्निंग में जो होता है ना, माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है। अब आप शाम को याद करोगे, है ना, शाम को याद करोगे या रात को याद करोगे, तो उसमें जो है आपका माइंड जो है डाइवर्ट होता रहेगा, है ना, डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा आपका जो माइंड है। क्योंकि सुबह से शाम तक की थकान रहेगी, टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो आप पूरे दिन में फेस करते हैं। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है दोस्तों फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहता है। तो याद जो है आसानी से आप कर पाते हो, मेमोराइज उसे जो है कर लोगे आप अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक बात तो आपकी ये होगी कि मॉर्निंग में आपको जो है वोकेबलरी को याद करना है। ठीक है, दूसरी बात आती है दोस्तों डेली यूज़। अब डेली यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर में भी जो है सेंटेंस बोलते चलोगे, ये मतलब नहीं है डेली यूज़ का। डेली यूज़ का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने एक वर्ड पढ़ा, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था एल्ट्रिस्टिक, है ना, एल्ट्रिस्टिक मैंने एक वर्ड कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो एल्ट्रिस्टिक वर्ड, जैसे आपने एल्ट्रिस्टिक वर्ड पढ़ लिया और आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ पे इस वर्ड की ज़रूरत है ना, और आपके माइंड में जो है ये वर्ड जो है, ये वर्ड और इसका मीनिंग आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, है ना, समझ रहे हो ना। तो उसे मैं जो है डेली यूज़ बोलता हूँ। मैं सही बताऊँ तो वही डेली यूज़ के सही मतलब है। डेली यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप जो सेंटेंस बनाते फिर रहे हैं घर में, है ना, जैसे बच्चे थे जब नहीं करते थे, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो है सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड में जो है जो आपने पढ़ा था वर्ड, उसको क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया जी डेली यूज़ का। अब नेक्स्ट आते हैं, दूसरी बात है तो ट्राई टू लर्न विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई वर्ड पढ़ा, जैसे कि आपने वर्ड पढ़ लिया ऑब्स्ट्रूज। चलो ऑब्स्ट्रूज को छोड़ो, स्ट्रिक्ट आपने वर्ड पढ़ लिया, स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट का तो मतलब सभी लोग जानते होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि स्ट्रिक्ट का अपने मन में ही जो है कि एग्जाम्पल सेट कर लेना है ना, अपने मन में ही जो है आपको स्ट्रिक्ट का एक एग्जाम्पल सेट कर लेना है। या आपके मन में जो भी कोई इंसान है, इंसान वाला केस जो है सबसे सही रहता है ना। आपके मन में जो है कोई भी आसपास का आपका रिलेटिव है जो इस वर्ड्स के मीनिंग से मैच खाता हो, तो आप लोगों को वहाँ से जो है रिलेट कर लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी कि भाई साहब एग्जाम्पल को लेके याद करोगे। आ जाओ जी आगे। आगे जी लर्न विद इमेजेस। ये मैंने आपका इसका बेनिफिट बताया था, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई थी इमेजेस को लेकर के, है ना, वोकेबलरी विद इमेजेस। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जाकर ज़रूर देखना, है ना। अब देखिए, मैं आपको अपना ये एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एक वर्ड कराया था रिवेयर। ठीक है, रिवेयर। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप इसको ऐसे हाथ रख रख के याद करोगे तो हो सकता है कि आप इसको भूल जाएं। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें आपको एक इमेज से बताया था, और वो इमेज देखो मेरे आज तक भी याद है। उसमें मतलब क्या था, उसमें था एक लेडीज़ के जो है पैर थे और एक लेडीज़ के जो है हाथ थे, मतलब दूसरी लेडीज़ के हाथ थे। तो वो क्या कर रही थी, अपने हाथों से जो है उसके पैरों को छू रही थी। ठीक है, तो इमेज से जो है क्लिक हो गया ना, ये इमेज थी मन में, इमेज थी मन में ना, तो इसलिए इसका वर्ड का मतलब भी पता चल गया। तो रिवेयर का मतलब क्या था, वहाँ पे रेस्पेक्ट था, ओनर था, है ना, सम्मान देना, किसी को मान सम्मान करना। तो ये इसका मतलब हो गया। तो इमेजेस का दोस्तों अपना अलग ही जो है रोल होता है वोकेबलरी को याद करने में, क्योंकि इमेजेस और एग्जाम्पल्स ये दोनों एग्जाम में भी और वैसे भी जो है माइंड में जो है क्लिक करते रहते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। आगे है दोस्तों मोबाइल क्विज। अब देखो,
मोबाइल क्विज़ का क्या मतलब है कि आपको जो है प्ले स्टोर पे बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो है वोकेबलरीज को लेकर के क्विज़ चलती रहती है ना, क्विज़ रहती हैं। तो आप लोगों को उसमें जो है अटैम्प्ट करना है। अब ये काम आप लोगों को कब करना है, ये करना है आपको फ्री टाइम में। जब भी जो है आपको फ्री टाइम मिले आप लोगों को ये काम कर लेना है। अब फ्री टाइम भी दोस्तों दो केसेस के अंदर होता है। अगर आप लोगों सिंगल, अगर आप लोगों मिंगल, सिंगल मिंगल तो सब समझते होंगे ना भाई साहब, आप लोग इसरो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 18+ तो आप लोग हो ही हो। तो सिंगल वालों के पास तो दोस्तों इस काम को कर लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जो मिंगल लोग हैं भाई साहब, उनके पास तो फ्री टाइम होगा ही नहीं, है ना। उनके पास तो थोड़ा सा भी फ्री टाइम नहीं होगा ना। तो दोस्तों आप लोग को फ्री टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को जो है फ्री टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अपने सिंगल लोंडे क्या करेंगे, मोबाइल क्विज को अटैम्प्ट करेंगे। और जो मिंगल लोंडे हैं वो क्या करेंगे, वो जानते ही उनको क्या करना है, अरे यही करना है आगे आते हैं, रिवाइज मोर देन लर्न न्यू, ठीक है। ज़्यादा मत सीखो, है ना। ज़्यादा का मतलब नया मत सीखो, जितना आपने कर लिया या जितना आप कर रहे हो उसको परफेक्टली जो है रिवाइज करते रहो। परफेक्टली आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। अब मान लो कि आपके 1500 वर्ड जो है याद हो जाते हैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, आपके 1500 वर्ड याद हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं कि ये 2000 कंप्लीट करने हैं, है ना, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है हमको। क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो भी आप 1500 वर्ड याद करोगे ना, उसमें से 85% जो है आपके पेपर में हो जाएंगे। इतनी मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जहाँ कहीं से भी आप वर्ड याद कर लोगे। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इनको दोस्तों रिवाइज करना है। इन 1500 पे ध्यान देना है, इन बाकी के 500 को छोड़ देना है, छोड़ दो इनको, ठीक है ना। इन 1500 को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि अगर आप 2000 याद करके जाओगे तो आप जो है उसमें 100% सही कर दोगे। क्योंकि एग्जामिनर, कोई सा भी एग्जामिनर उठा के देख लो, वो चाहता ही नहीं कि बच्चे जो है क्वेश्चन सोल्व करें, है ना। वो चाहता ही नहीं बच्चे सोल्व करें, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है, एग्जामिनर का दोस्तों, एग्जामिनर एक तरीके से अपना फ्रेंड मान के चलो एग्जामिनर को, ठीक है। एग्जामिनर जिस क्वेश्चन को आपसे सोल्व करवाना चाहता है, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मान लो एग्जामिनर ने जो है आपको पॉइंटों में दे दिए ऑप्शंस, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, पॉइंटों में ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन आसान है, तो आप लोग उसको नहीं करेंगे। क्यों, एग्जामिनर आपसे कराना ही नहीं चाहता। तो एग्जामिनर को अपना दुश्मन बना के मत बैठो, उसको जो है अपना दोस्त बना के चलो, ठीक है दोस्तों। आज तो की हमने वोकैबुलरी की बात, है ना। अगली किसी वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट को उठा लेंगे, किसी और सेक्शन को उठा लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो दोस्तों समझ में आई होंगी। समझ में आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और समझ में आई भी होंगी यार, 7-7.5 मिनट से समझा रहा हूँ, कुछ तो घुसा ही होगा सिर में ठीक है। चलो तो जी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।